होंगे आप जमींदार, होंगे आप ठेकेदार, होंगे आप महाराज धनवान, होंगे आप अपनी जगह सेठ, पर ध्यान रखना जहां काम करने पर भगवान को प्रणाम न करके हम अपना अभिमान रखते हैं कि हम ये हैं, हमारा पद ये है, हमारी ताकत ये है, तो भैया ये काया किसी काम की नहीं है। छोटी सी बीमारी लगती है, ये लो, कल तक बे में करने वाला हल्की सी हवा निकल गई, ये लो हाथ काम करना बंद, पैर काम करना बंद। बोलो हो जाती कि नहीं हो जाती है बे? बोलो। और फोकट का घमंड कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पद पे बैठा हुआ क्यों ना हो भैया, पर उसका जब डंडा घूमता है तो आवाज नहीं होती। इसलिए बिना उस परमात्मा के नाम के जीवन बेकार है। जिसके मन में राम नहीं वो काया नहीं किसी काम। और भैया पत्थर भी भगवान के नाम से तर जाते हैं। सागर में लिख राम नाम, नल नीलन पत्थर तैराए, इसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुधि लाए। भक्त विभीषण के मन में तब, भक्त विभीषण के मन में तब ज्योत जगी श्री राम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम। महलों में रहो, बड़े बड़े पदों पे रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन निरंतर हमेशा परमात्मा को याद करते हुए यही सोचो कि आज मेरे पास पद है तो उसकी कृपा से। तो हे ठाकुर जी आपको खूब प्रणाम। आज मेरे पास कुछ है तो मेरे पितरों की कृपा से। हे पितर देवता आपको खूब प्रणाम। देखो घर से जब भी यात्रा करने के लिए निकलो तो अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इनको प्रणाम करने के बाद ही निकलो। गाड़ी में बैठो तो अपने कुल देवता को, स्थान देवता को, पितर देवता को, अपने माता पिता को, माता पिता जीवित हैं तो भी, नहीं है तो भी, उनको प्रणाम करो महाराज, उनके प्रति भाव रखते हुए और फिर यात्रा करो। आपकी यात्रा में आने वाली मुसीबत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, गारंटी की बात है। और सजनों कई बार होता है, आपने देखा होगा कि महाराज एकदम मौत के मुंह में जाकर के बाहर आते हैं, कौन बचाता है? ये दुआएं बचाती है, आशीर्वाद बचा लेता है महाराज। घटना तो घटनी होती है, होनी तो होनी होती है महाराज, पर ये दुआएं बहुत बड़ा काम करती है। पुराने जमाने में लोग क्या दुआएं लेते थे, दुआएं लेते थे, अच्छे काम करते थे, परोपकार करते थे। ये बड़े बड़े सेठ जिन्होंने महाराज धर्मशालाएं बनवाई, किस लिए बनवाई? गांव वालों की दुआएं लेने के लिए। पर उनकी जो औलादें हुई, जमीनें महंगी हो गई, लो साहब धर्मशाला मंदिर बेच करके चल दी, ये लो। अब बताओ, एक वो जमाना था कि हमारे पूर्वज बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, मंदिर, मठ ये बनवाया करते थे, और एक ये जमाना आ गया कि हमारी औलादें महाराज उल्टे सीधे चक्करों में पड़ करके जमीनों को, मंदिरों को बेच बाच करके महाराज खत्म कर दे रही हैं। बड़े बड़े आज बड़े बड़े सेठों के बच्चों की दशा हो गई महाराज कि माँ बाप ने जिन जमीनों का दान किया था आज वो उनका सौदा करके बेच करके जा रहे हैं। अब बताओ उनके पितर प्रसन्न होंगे, दुखी होंगे महाराज? अरे तुम और कुछ ज्यादा भला नहीं कर सके तो कम से कम तुम्हारे पूर्वजों जो किया कम से कम उसका तो ख्याल रखो। इसलिए भैया भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक में जो सूत्र बताया है जीवन में सुखी रहने का, वो एक ही बताया है कि जीवन में जो जितना भी कार्य कर रहे हैं उसकी कृपा से कर रहे हैं, तो उसको भूलो मत, अपना अभिमान मत करो। आज ये कथा भी हो रही है तो उसकी कृपा से हो रही है। आज हम चल रहे हैं फिर रहे हैं तो उसी की कृपा से चल रहे हैं फिर रहे हैं, और जिस दिन उसकी कृपा हटी तुरंत दुर्घटना घटी। इसलिए भैया भागवत के महात्म्य के पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया। वो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। माँ के पेट में 2.5 सेर अन्न हजम हो गया, नन्हे से शिशु को किसने बचाया? बोले उस परमात्मा ने। इसीलिए हम लोग कहते हैं
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 वे मूर्ख क्यों करता अभिमान, बचाने वाला है भगवान। वे मूर्ख क्यों करता अभिमान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वे मूर्ख क्यों करता अभिमान, बचाने वाला है भगवान। वे मूर्ख क्यों करता अभिमान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। जय जय श्री राधेश। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है हे भगवान। हम उसका पाठ क्यों करें? क्योंकि उसने हमें जन्म दिया। माँ के पेट में 2.5 सेर अन्न हजम हो गया, हम छोटे से थे महाराज, लेकिन भगवान ने हमें बचाया। पेट में भोजन आदि की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की। जन्म हुआ जन्म हुआ तो माँ की छाती में दूध की व्यवस्था की। ये देखो महाराज, ठाकुर जी ने दूध की सप्लाई चालू कर दी। और जब महाराज दांत आ गए, बोले अब दूध की जरूरत नहीं, तो सप्लाई बंद कर दी। खा पी मौज कर जा बेटा। हमारे ठाकुर जी लीला देखो महाराज उसकी, कहां से क्या कैसे वो महाराज क्या व्यवस्था की है। देखो, जो ये ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ध्यान रखिएगा, अभी तक वैज्ञानिक डॉक्टर इस पिंड को इतना सा ही समझ पाए, पूरा नहीं समझ पाए अभी तक कि है क्या इसके अंदर। और इस ब्रह्मांड को सूर्य पे चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है। ये ब्रह्मांड, ये पिंड, इसको बोलते हैं पिंड, इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सजनों हम लोगों को गर्भ में रक्षा की, पालन किया। और संहार ठाकुर जी करते हैं जब शरीर जर्जर हो जाता है। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ये पहले श्लोक में बताया, क्योंकि जिसकी हमारे ऊपर थोड़ी भी मेहरबानी हो उसे प्रणाम करना चाहिए, उसे महाराज हमें सम्मान देना चाहिए। एक बात देखो, कोई हमें रास्ता भी बता दे, हम उसको धन्यवाद देते कि नहीं देते? थैंक यू बोलते कि नहीं बोलते है? माँ बाप ने तुमको जन्म दिया, माँ बाप ने तुमको जन्म दिया, जन्म देने के बाद माँ बाप ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हारे लिए घर की व्यवस्था की, व्यापार की व्यवस्था की, और थैंक यू तो बहुत दूर की बात, अगर गाली नहीं दे तो बहुत बड़ी बात है। बोलो, होता कि नहीं होता? हमें माँ बाप की बुराई तो दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने जो उपकार किए वो दिखाई नहीं देते। अगर पैदा होते ही कोई टेंटवा दबा देता तो आज बोलने लायक रहते क्या? विचार करो महाराज, अगर हम आज कुछ लायक बने हैं ना तो इनकी मेहरबानी है। और महाराज आज अगर हम कुछ हैं तो इनकी मेहरबानी के कारण ही हैं। बस यही बात कथा में समझाई गई है कि हमें अपने बड़ों के प्रति शिकायत कब होती है? जब हम उनकी मेहरबानियां नहीं देखते, उनकी बोली हुई बात की शैतानियां देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि इनकी कितनी कितनी मेहरबानी है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, कैसे किया, कितने दुख पाए, कितनी तकलीफ पाई। हाँ,
बेटे की शादी होती है, माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे परिश्रम करके लाके उसके लिए इकट्ठा करते हैं, धन बनाते हैं, घर बनाते हैं। बहू आएगी तो महाराज इस कमरे में रहेगी, इसमें ऐसे रहेगी, ये खाना बनाएगी, ये गाड़ी में जाएगी, ये वैसे आएगी। ये जिंदगी 2 कमरों में काट दी माँ बाप ने, बच्चे ने। पर जब बहू लाने का समय आया ना, तो सजनों जरा विचार करना, जब बहू लाने का समय आया तब आपने उधार उठाए, कर्जा लिया इधर से उधर से और बढ़िया कोठी बनाई महाराज। सास बेचारी जिंदगी में चूल्हा फूंकती रही, लेकिन बहू को कभी चूल्हे के पास नहीं बैठने दिया। बोलो होता कि नहीं होता? कभी इन बातों को याद करना सजनों, ये मजाक की बातें नहीं है। हमें किसी के प्रति शिकायत कब है? जब हमें उसके उपकार नहीं दिखाई देते, तिरस्कार दिखाई देता है कि हमारा तिरस्कार है, शिकायत है। और जब उपकार दिखाई देंगे ना, तो महाराज देखो, ये तो भगवान की सृष्टि है, गुण अवगुण दोनों से बनती है, मान अपमान दोनों से बनती है। अच्छा, बड़े अगर हमारा तिरस्कार नहीं करेंगे, नजर नहीं लग जाएगी? बड़े जब तिरस्कार करते हैं ना, तो जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति छूमंत्र हो जाती है महाराज। हाँ, ध्यान दीजिएगा। हम देखो, कई बार कई महात्मा होते हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हम लोग आशीर्वाद समझते हैं। और अगर वो उल्टा सीधा ना बोलें तो हमें लगता है कि बाबा जी ने आशीर्वाद ही नहीं दिया। अब बाबा जी अगर गाली गलौज उल्टा सीधा बोल दे तो आशीर्वाद समझते हैं। और महाराज अगर माँ बाप कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो उसे गाली समझ बैठते हैं। अरे बाबा जी का तो इतना लंबा चौड़ा कोई उपकार भी नहीं है तुम्हारे ऊपर, बाबा जी का तो कोई उपकार भी नहीं है, पर उनका तो कितना उपकार है महाराज। बस यही बात इन कथाओं के माध्यम से यहाँ समझाई गई है। बड़ों का सम्मान, परमात्मा को प्रणाम, ये जीवन में हमेशा प्रगति करते हैं प्रदान। और नहीं तो मेरे भाई, चाहे कितना धन कमाना, कितनी संपत्ति कमाना, आप जिंदगी में सुख नहीं पा सकते। कारण बोले, पहला सुख निरोगी काया। गाड़ी ले आए, बंगला ले आए, बढ़िया एयर कंडीशनर घर बना, सब कुछ ले लिया आपने, लेकिन जब पहला सुख निरोगी काया, काया ही निरोगी नहीं है, अब सुख लेगा कौन? आपने कलाकंद ले लिया, मिठाई ले ली खूब महाराज, गुलाब जामुन, रसमलाई, बढ़िया चमाचम, रसगुल्ले सब ले लिए, लेकिन जब काया ही ठीक नहीं है तो माया किस काम की? तो पहला सुख क्या? निरोगी काया। और निरोगी काया मेरे भाई बड़ों के आशीर्वाद से ही रहती है, परमात्मा की कृपा से।